बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर लें, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप प्लान के हिसाब से पूरा नहीं कर सकते और उनके परिणाम के तो क्या ही कहने। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्लान्स देखने जा रहे हैं जिसमें कुछ फेल्ड अटेम्प्ट से लेकर स्कूबा डाइव सरप्राइजेस भी शामिल हैं। अच्छे इरादे। जब बात कोई छुपाने की आती है तो मैं आपको बता दूं कि आदमी इस काम में बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अफसोस कि कभी कभी उनके प्लान्स फ्लॉप भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी खामियों के बारे में पहले से सोचा नहीं गया था। और ऐसा ही कुछ एक आदमी के साथ ताइवान में दिसंबर 2020 में हुआ था, जब उसने अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद PS5 खरीदा। उसने अपनी पत्नी को ये कह के मना लिया था कि ये PS5 नहीं बल्कि एक एयर प्यूरीफायर है, क्योंकि दोनों की डिज़ाइन में काफ़ी समानता होती है। और कुछ दिनों तक ये उनके लिविंग रूम का हिस्सा बनकर रहा। और मजे की बात तो यह है कि उनका ये प्लान काम भी कर गया, जब तक कि पत्नी को सच्चाई का पता नहीं लगा था। हालांकि उसे इस बात का पता कैसे चला ये तो हमें नहीं मालूम। शायद उसे इस बात का पता तब चल गया हो जब उसे ये रियलाइज हुआ कि ये एयर प्यूरीफायर को प्ले स्टेशन के कंट्रोलर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना ही आप उन पर कोई गेम खेल सकते हैं। हालांकि उनकी पोल खुल गई और उसे अपनी पत्नी को इस डिवाइस को कम पैसों में बेचता हुआ देखना पड़ा। कुल मिलाकर ये प्लान शायद उस आदमी के दिमाग में ही अच्छा लग रहा था। वास्तविकता में ये प्लान इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आपको कुछ आइडियाज चाहिए जो कि थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली अच्छे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रोज ही अमेजिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। चलिए एक बार फिर से उन प्लान्स की बात करते हैं जो कि फेल हो गए। पक्षी और गेम। जब कैंट इंग्लैंड में एक गोल्फ खिलाड़ी अपनी गेम खेल रहा था और अपनी बॉल को छठे छेद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो उसके स्पोर्टिंग प्लान को एक अनजान विरोधी द्वारा फ्लॉप कर दिया जा रहा था। और जैसे वो खेल के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था, एक सन की मैगपाई उसकी बॉल को बार बार नीचे से गिरा दे रही थी। हालांकि मैगपाई काफी जिज्ञासु होती है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसके दिमाग में कुछ तो मस्ती भरी चाल चल रही थी। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, ये चिड़िया बार बार इस बॉल को गिरा दे रही थी। ये पीछे जाती है और आगे जाकर फिर से बॉल को गिरा देती है। ये तो अच्छा है कि मैगपाई ने बाद में उन्हें खेलने दिया, वरना पता नहीं उनका करियर का क्या होता। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगली बार खेलने से पहले ये खिलाड़ी अपने चारों तरफ जरूर देखेंगे। फैशन इन डिस्गाइज। साल 2019 में रेडिट यूजर मिस्टर शाइन ने अपनी एक कहानी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनका प्लान फ्लॉप हो गया जब मिस्टर शाइन एक लो बजट मैगजीन के लिए एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे और उनके पास पैसे इतने कम थे कि वे किसी फैशन कॉरेस्पोंडेंट को हायर नहीं कर सकते थे। लेकिन फैशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। तो मिस्टर शाइन ने एक प्लान के बारे में सोचा जहां वो खुद करेस्पोंडेंट के तौर पर काम करेंगे, लेकिन लोगों को शक न हो कि उन्होंने किसी करेस्पोंडेंट को हायर नहीं किया। वे सभी आर्टिकल एक महिला के नाम से लिखते थे। हालांकि उनका ये प्लान कई महीनों तक यूं ही चलता रहा और लोग इन फेक महिलाओं द्वारा लिखे आर्टिकल को पसंद कर रहे थे। लेकिन उनकी पोल तब खुली जब उन्हें एक क्लोथिंग के लॉन्च होने के इवेंट में बुलाया गया। अब वो इस नाटक को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल लिखने बंद कर दिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो ये कह देते कि उन्हें लड़की जैसा नाम उनके माता पिता ने दिया था? खैर जो भी हो, मुझे क्या। रफ लैंडिंग। कभी कभी अगर आपका कोई प्लान फेल हो जाए तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए। और जब आप छोटे होते हैं आप इस तरह के लेसन्स हमेशा ही सीखते रहते हैं। और कुछ ऐसी घटना साल 2020 में गर्मी के मौसम में कैप्चर की गई थी, जब इंग्लैंड के विटली बे में एक 5 साल की लड़की अपना स्कूटर रेत पर चलाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो लैंड तो हुई, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से उसने सोचा था, और वो सीधे अपने मुंह के बल गिरती है। इस रेत भरे मुंह के साथ उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा होगा कि उसे किस जगह पर स्कूटर नहीं चलाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। और कुछ इसी तरह का एक और इंसिडेंट फरवरी 2020 में कैमरा पर कैप्चर हुआ, जब 2 बच्चे यूके के एक पार्क में खेल रहे थे। एक छोटी सी बच्ची का पैर बड़े ही अटपटे तरीके से फिसल जाता है जब वो कीचड़ में कूदने की कोशिश करती है। इसका चेहरा तो पूरी तरह से मिट्टी के कोट का हो गया भाई। तो आपको क्या लगता है, बाकी के बच्चों ने कूदते वक्त इससे कोई सबक सीखा होगा? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस बच्ची के पीछे खड़ी लड़की ने उसे एक गलत तकनीक सीखी और अपने मुंह पर भी कीचड़ लगा लिया।
शायद इस लड़की ने ग्रेविटी और एक्रोबेटिक्स दोनों में ही क्रैश कोर्स कर लिया होगा। उसने सीख लिया होगा कि अगर आप इस तरह से गिरना नहीं चाहते तो आपको अपने पैर हिलाने की जरूरत पड़ती है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इन लड़कियों ने अपने इस प्लान के फ्लॉप होने से यह सीख लिया होगा कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। जब आपके शरीर में थोड़ा दर्द होता है तो एस्प्रिन आपके उस दर्द को दूर करने में कमाल का काम करती है। लेकिन अफसोस कि रेडिट यूजर कैट ऑफ द एसेंस ने अपने सरदर्द को ठीक करने के लिए आधी रात को कुछ प्रयास किए जो कि पूरी तरह से फेल हो गए। उन्होंने दवा की एक बोतल ली, लिड खोली और उसमें से कुछ एस्प्रिन खाई ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन उनका यह आराम जल्दी ही उनके लिए एक डरावने सपने में तब्दील हो गया जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती की है। पूरे दिन की थकी हुई इस महिला को यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने एस्प्रिन नहीं खाई है, लेकिन सेम लेवल में मौजूद दूसरी दवा खाई है और ये दवा जुलाब की थी। उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब उन्हें 1 घंटे बाद अपने पेट में कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। बेचारी अपने सर का दर्द ठीक करने चली थी। इसके बदले अब उन्हें बाथरूम में ही इस सरदर्द के साथ वहां पर बैठना पड़ेगा। 335 साल का युद्ध। 1980 के दशक में हिस्टोरियन रॉय डंकन एक ऐसी बात का पता लगाना चाहते थे जिसके बारे में सबको लगता था कि आइल्स ऑफ स्किली ये सारी बातें एक झूठ हैं। उन्हें लगता था कि वो इन सभी बातों को झूठ साबित करेंगे, लेकिन उनकी रिसर्च वर्क ने उनके सामने एक अलग ही सच उजागर किया। मिथ ये था कि 1651 में नीदरलैंड्स और आइल्स ऑफ स्किली के बीच युद्ध हुआ था, जो इंग्लैंड के कॉर्नवाल के तट पर एक छोटा सा द्वीप समूह था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता था कि इसे किसी शांति संधि के साथ हल नहीं किया गया था, भले ही दोनों में 300 सालों तक किसी तरह का युद्ध नहीं हुआ था। इसलिए जब रॉय डंकन इस बात का पता लगाने के लिए इतिहासकार के तौर पर निकले तो उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब कुछ एक झूठ है और ये सब बस कही सुनी बातें हैं। लेकिन गहन अध्ययन करने के बाद वो इस बात को जानकर शॉक्ड हो गए कि अब तक जो भी बातें उनको पता थी वो पूरी तरह से सच हैं। उनकी रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया कि दोनों के बीच में इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान युद्ध की घोषणा हुई थी। ये तब हुआ था जब नीदरलैंड ने अंग्रेजी रॉयलिस्ट बलों द्वारा अपने नौसैनिक बेड़े को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। इस समय पर रॉयलिस्ट अंग्रेजी सांसदों के खिलाफ सिविल वॉर हार रहे थे और उन्हें आइल्स ऑफ स्किली में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यही वो जगह थी जहां नीदरलैंड की नौसेना ने उनको कैद कर लिया था। और जब उसकी भरपाई की मांग को अस्वीकार कर दिया गया तब डच लेफ्टिनेंट एडमिरल मार्टिन हार्पर्ट्यूजन ट्रॉम्प ने आइल्स ऑफ स्किली पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इसी युद्ध की घोषणा के बारे में कहा जाता था कि इसे कभी हल नहीं किया जा सकता। इसलिए रॉय डंकन ने एक डच एम्बेसडर को बुलाया ताकि इस कन्फ्लिक्ट को फाइनली रिजॉल्व किया जा सके। और हाँ, वो वहां पर आ गए ताकि स्किली निवासियों का ये डर निकल जाए कि उन पर कभी भी अटैक किया जा सकता है। फाइनली दोनों देशों के बीच 17 अप्रैल 1986 को इस घोषणा के एग्जैक्टली 335 दिन के बाद शांति की संधि हुई और एक बेतुके दावे को साबित करने के कारण उन्हें सारी सच्चाई का पता चला और जिसके कारण दो देशों के बीच हुए युद्ध को रॉय डंकन की मदद से सुलझा लिया गया। टम्बलवॉट 9000। अब आप रोबोट्स के बारे में जो सोचते हैं, आप भविष्य में से इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। और ऐसा ही कुछ 2016 में सेंट लुइस शहर के अधिकारियों को भी लगता था जब उन्होंने बॉम्ब से निपटने के लिए एक रोबोट को हायर किया था। हालांकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये लग रहा था कि ये रियल मैन पावर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। मिशन की शुरुआत तो जोरों शोरों से हुई और ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिन पर पहुंच रहा था, इस बात को एम करते हुए कि यहाँ इंसानों की जान को खतरे में न डाला जाए। लेकिन इस रोबोट को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं है जितनी की दिखती है, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। ये तो अच्छा था कि जो लोगों को एक बम लग रहा था वो वास्तविकता में एक पैकेज था जिसको किसी ने यूं ही छोड़ दिया था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब रोबोट को जरूरत पड़ेगी तब इसके पास अच्छी खासी नेविगेटिंग सिस्टम होगी। पानी में लैंडिंग। पैराग्लाइडिंग जैसी मुश्किल एक्टिविटीज के बारे में जो सबसे डिफिकल्ट बात है वो ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो हो सकता है कि आपको किसी बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़े। और ऐसी ही असुविधाजनक लैंडिंग का सामना अक्टूबर 2020 में पोखरा, नेपाल में एक साथ बंधे हुए पैराग्लाइडर को करना पड़ा। अपनी ग्लाइड के दौरान जो आदमी स्टीयरिंग संभाल रहा था वो नीचे की तरफ उड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका पैसेंजर अच्छे से ग्लाइड कर सके, लेकिन अफसोस कि उनकी लैंडिंग सीधे पानी के ऊपर हुई। बुरी बात यह है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन हवा ने अपना रुख बदल दिया और तो और स्टीयरिंग ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसने कंट्रोल खो दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ।
और एक ही पल में पैसेंजर का एक्सप्रेशन हंसी से सीधे शौक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसने पानी में लैंड होने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। हालांकि इस लैंडिंग को मैं इतना बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये लैंडिंग जमीन पर या ज्वालामुखी पर होती तो क्या हो सकता था। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पैसेंजर को अपने पीछे बैठे आदमी पर गुस्सा तो आई होगा, क्योंकि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने में सक्षम था। टॉयलेट ह्यूमर। जब कोई किसी मजाक को बहुत आगे ले जाता है तो वो अक्सर मजाक करने वाला ही होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध लेट नाइट टॉक शो होस्ट जॉनी कार्सन ने एक जोक कहा था जिसे उनके दर्शकों द्वारा आगे ले जाया गया था। शायद वे इस बात को समझाने में विफल हो गए कि वे मजाक कर रहे हैं। 1973 में द टुनाइट शो के एक एपिसोड में जॉनी ने मजाक में कहा कि जल्दी ही अमेरिका में टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज होने वाली है। वास्तविकता में वो मजाक का इफेक्ट देने के लिए कांग्रेसमैन के स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, जहां उसने ये कहा था कि कुछ टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज होने वाली थी। हालांकि वो कांग्रेसमैन सिर्फ कमर्शियल टॉयलेट पेपर के बारे में बात कर रहे थे, जो सोल्जर्स और ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है, न कि वो सामान जो पब्लिक द्वारा स्टोर में से खरीदा जाता है। हालांकि इस बात को जॉनी ने अपने जोक में ठीक से स्पेसिफाई नहीं किया था और 20 मिलियन दर्शक ग्रोसरी स्टोर की ओर बढ़ चले ताकि वो बल्क में सारा सामान खरीद सकें। लोगों ने पहले इस दहशत का अनुभव किया, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों ने एक बार फिर से अलमारियों में टॉयलेट पेपर भरना शुरू कर दिया। इस बात का इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि न्यूयॉर्क सिटी में सचमुच इसकी शॉर्टेज हो गई और दुकानों में अगले 3 हफ्तों तक इसके शेल्व्स पूरी तरह से भर नहीं पाए। हालांकि कार्सन ने अपने आने वाले टुनाइट शो के एपिसोड में इस बात को क्लियर किया कि वो मजाक कर रहे थे और इस तरह की शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। अगर इस शॉर्टेज को हम 2020 में हुई शॉर्टेज से कंपेयर करें तो ये बात साफ हो जाती है कि 50 साल बीत जाने के बाद भी लोग ज्यादा बदले नहीं हैं। क्लेप्टोमेनियाक को काबूरा। नवंबर 2020 में दिखाए गए ऑस्ट्रेलियन आदमी के इस वीडियो में एक शाम को वो बियर के साथ कुछ स्नैक एंजॉय कर रहा था। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते उन्हें बता दूं कि स्नैक का मतलब सॉसेज ही होता है, जिसे अच्छे से बारबेक्यूट किया जाता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इस आदमी ने अपनी फीलिंग्स कैमरा पर शेयर करने के बारे में सोचा तो उसके स्नैक को किसी और ने चोरी कर लिया था, जिसे इस पार्टी में इन्वाइट भी नहीं किया गया था। जरा इस वीडियो को देखिए। We got there, Jared. Couple of snags. Couple of snags, mate. Nothing better than down a beer and a snag. बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ पास में मौजूद एक पक्षी ने एक कुकाबुरा ने झट से उसके टेस्टी स्नैक को चुरा लिया। हालांकि इस तरह की चोरी से ये स्नैक गैंग शॉक हो गई और शायद उन्होंने अपना सबक सीख लिया होगा कि खाना हमेशा मिलजुल कर ही खाना चाहिए। Nothing better than down a beer and a snag. ड्राइविंग में आई परेशानी। जब भी किसी काम में बच्चों को शामिल किया जाए तो आसान सा काम भी मुश्किल बन जाता है और इस बात का एहसास उत्तरी कैरोलिना के एक परिवार को जून 2020 में हुआ, जब वे एक फैमिली ट्रिप के दौरान ड्राइव थ्रू जू जा रहे थे। सब कुछ सही था जब तक कि उनके रास्ते में मवेशी नहीं आए थे। उन मवेशियों ने इनकी खिड़कियों में अपना सिर डाल दिया। हालांकि वे मवेशी बिल्कुल नुकसानदायक थे, लेकिन कार में बैठे बच्चों को ऐसा नहीं लग रहा था और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां सब कुछ अशांत हो गया। यहाँ पर आप उस बच्चे की आंटी को पैसेंजर सीट पर रोते हुए देख सकते हैं। वहीं दादी उन सभी को शांत करने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें उन जानवरों को वहां से भगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और उससे भी खराब बात तो ये हुई कि वहां पर जो बच्चा बैठा था उसने उन मवेशियों की बदबू के कारण उल्टी कर दी और वो भी सीधा कैमरा के सामने अपनी आंटी की गोदी में, जो अभी रो रहे हैं। this thing. What a window. I threw up. I gotta change. What a window. He threw up. What, that big animal right there made me throw up. It's nasty. Wait a minute. Yo, can I go? Oh, move animal. Rock. आज से पहले मैंने तो इतना अच्छा प्लान इस तरह से खराब होते नहीं देखा। एक प्यारी सी फैमिली ट्रिप पूरी तरह से परेशानी में तब्दील हो गई। हालांकि इन जानवरों को किसी ने खाया तो नहीं, लेकिन इन सभी के रिएक्शंस के बिना ये वीडियो अधूरा था।
अंतिम दुर्घटना। आपका अंतिम वक्त आ चुका है और आपकी मृत्यु भी हो चुकी है। तब आपके साथ इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? वैसे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी मृत्यु पहले ही हो गई है। लेकिन हाल ही में एक मरे हुए आदमी के साथ एक हादसा हुआ। ये बात 2013 की है। ये तस्वीर आयरलैंड के ड्रोघेडा में कैप्चर की गई थी, जब एक कार में कॉफिन को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। उस कॉफिन को कार से बाहर लटकता हुआ देखा गया था। शायद इस मरे हुए आदमी के साथ पहले ही कम बुरा हुआ था कि उसे इस हादसे का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि इस कॉफिन को ठीक से बांधा नहीं गया, इसीलिए जब ट्रैफिक लाइट पर ब्रेक लगाया गया तब ये पीछे की खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर आ गया। हालांकि जिस आदमी ने इस तस्वीर को कैप्चर किया उसने उतरकर उस कॉफिन को वापस उसी जगह पर रखने में मदद तो की ही, लेकिन उससे पहले उसने ये तस्वीर कैप्चर की ताकि इस ह्यूमर को कैप्चर किया जा सके। इस बात को अगर आप थोड़ा और मजाकिया बनाना चाहते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस कॉफिन के अंदर एक वैम्पायर है जो आजाद होना चाहता है। रसोई में हुए हादसे। रसोई में गड़बड़ होने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब हम कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं। एक शेफ ने इस क्यूट से ऑमलेट को रिक्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसने कुछ ऐसा बनाया। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सच में ये काफी डरावना है और ऐसा ही कुछ इस शौकिया बेकर के साथ भी हुआ जब वे स्पॉन्ज बॉब कुकीज ट्राई कर रहा था। लगता है आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली। इसी बीच किसी ने ये समर्फ कपकेक बनाने की कोशिश की और शायद ये कपकेक उस आदमी से कह रहा होगा कि प्लीज मुझे नहीं और जीना। और सच कहूं तो मैं इस एल्मो केक के बारे में और कुछ भी नहीं बोलना चाहता। और अगर मैं बाकी की चीजों के बारे में बात करूं तो उन पर उपहास करने से ज्यादा तो मुझे दया आती है। अब जरा नाश्ते में बनाए गए इस क्रोइसेंट पर ही नजर डालिए, है ना नेल्ड इट प्रोग्राम जैसा। या फिर इस इम्प्योर यूजर की कोशिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिसने फूड नेटवर्क रेसिपी की सुगर पीकन बेयर्स की रेसिपी को ट्राई किया? एटलीस्ट इसने कोशिश तो की। लेकिन रेडिट यूजर के इस महाशय के बारे में आपका क्या कहना है जिन्होंने हद ही कर दी भाई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये आलू है जो किसी वॉल्कनो की तरह चमक रहा है और इसका ऐसा बुरा हाल 10 मिनट तक माइक्रोवेव करने की वजह से हुआ है। बेचारा आलू। हालांकि शायद इसके साथ इससे भी बुरा और कुछ हो सकता था। कुछ रेडिट यूजर का कहना था कि ऐसा इस आलू पर लगी हुई मिट्टी के कारण हुआ था। हालांकि वास्तव में क्या हुआ वो तो हमें भी नहीं पता। हालांकि इसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन अब ये आलू नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है जिसने कुछ हद तक मुझे इम्प्रेस कर दिया भाई। सुंदरता की कीमत। किसी भी प्लान के तब सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस हो जाते हैं जब कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो, खास करके तब जब वो अपनी आंखों को और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हों। हाल ही के सालों में हमारे सामने कई ऐसे किस्से आए हैं जहां लोग अपने लुक्स निखारने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनके साथ कुछ और घटना घटी और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हेयर डाई है। दुर्भाग्य से कई हेयर डाइज में पैराफेनिलिनेडियम नाक का एक केमिकल होता है जिसके कारण कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और एलर्जिक रिएक्शंस भी। हालांकि जिन भी लोगों को इन केमिकल से रिएक्शन होता है इसके बारे में उनको तुरंत पता नहीं चलता। उन्हें इसका एहसास तब होता है जब ये हेयर डाई उनके माथे पर पूरी तरह से लग चुकी होती है और इसका परिणाम ये होता है कि जिस चीज के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता उसके कारण उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। इस तरह की सूजन तब होती है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस एलर्जन के साथ रिएक्ट करता है जिससे फ्लूइड्स हमारी स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं। और क्योंकि पूरे बाल को कलर करने के लिए बहुत सारी हेयर ड्राई का इस्तेमाल होता है जिसके कारण ये सूजन कुछ ऐसा रूप ले लेती है। हालांकि इन रिएक्शन को ठीक करने के लिए कई बार लोग ER के पास जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट तब तक चलती है जब तक कि उनके सर वापस नॉर्मल नहीं हो जाते। तो अगर आप नए हेयर कलर के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा हेयर कलर अपने बालों पर ट्राई करें जिससे कि आपका सर इस तरह के बलून में परिवर्तित ना हो जाए। महत्वाकांक्षी मेंढक। क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम इंसान ही कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचते बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेढक ने भी नवंबर 2020 में एक ऐसा ही सपना देखा था। इस छोटे से बंदे ने सोचा कि क्यों ना आज मैं इस महिला को अपने डिनर के लिए खाकर देखूं। Oi. Oi. No. No. Really? Really? Get off. ये बात पक्की है कि वो मेढक इस कीड़े को अपने लिए एपिटाइजर के तौर पर देख रहा था और ये भी हो सकता है कि इस महिला की उंगली में उसे कोई बड़ा वॉर्म नजर आ रहा हो। अफसोस कि इरादे तो पूरे नहीं हुए और ना ही उसका पेट भरा क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। लेकिन बड़े सपने देखने के लिए हम इस मेढक को दोषी थोड़ी ना कह सकते हैं।
क्रशिंग इट। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को गाड़ी के पेडल्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती और वो गाड़ी पार्किंग जैसे आसान काम को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और ऐसा ही कुछ कैलिफोर्निया के इस गाड़ी चालक के साथ भी हुआ, जिन्होंने 2018 में ब्रेक के बदले एक्सेलरेटर पर अपने पैर रख दिए, वो भी इस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग में। हालांकि इतनी ज्यादा हाइट से गिरने का मतलब है कि आपकी मौत निश्चित है, लेकिन इस बंदे का लक अच्छा था कि इन मजबूत मेटल केबल्स के कारण ये कार जमीन पर गिरने से बच गई और ड्राइवर को भी किसी तरह की चोट नहीं लगी। और ऐसा ही पेडल कंट्रोल में सोने का एक केस न्यू जर्सी में कैप्चर हुआ, जब एक महिला ने ड्राइव थ्रू फार्मेसी के अंदर ड्राइविंग कर दी। या तो उसने पेडल प्रेस करने में गलती की थी या फिर उसने ड्राइव थ्रू के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा ही नहीं था। भाई इनके पार्किंग टैलेंट के बारे में तो क्या ही कहना। अब जरा हम इस बंदे के बारे में भी बात कर लें, जिनका साइकिलिंग का प्लान उनकी पार्किंग के बाद ही खराब हो गया, क्योंकि वे पार्किंग करते वक्त अपनी छत पर मौजूद साइकिल को पूरी तरह से भूल गए थे। हाँ, लेकिन एक बात जो यहाँ पर अच्छी हुई वो ये है कि एटलीस्ट उनके पास घर जाने के लिए एक अल्टरनेटिव व्हीकल था। लेकिन सभी एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार हमेशा ड्राइवर नहीं होता। इस बात को समझने के लिए क्यों ना आप एक नजर इस तस्वीर पर डालें। ये हादसा तब हुआ था जब बाढ़ आई थी और उसके कारण मोटराइज्ड अंडरग्राउंड मिनी गैराज में खराबी आ गई थी। इस मशीन के ऊपर उठने की वजह से ऊपर खड़ा वाहन पूरी तरह से क्रश हो गया और तो और नीचे खड़ी गाड़ी पहले ही बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो गई थी। वाकई ये बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन मैं एक बात जो यहाँ पर कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपकी दो गाड़ियां एक साथ खराब हो जाएं, वो भी आपके मैकेनाइज्ड कार स्टिकर की वजह से, तो भाई ये ऐसी प्रॉब्लम तो सिर्फ अमीर लोगों को ही हो सकती है। सील। स्कूबा डाइविंग करते वक्त बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां गड़बड़ हो सकती है और इनमें से कुछ चीजें तो सचमुच काफी डरावनी हैं। और एक स्कूबा डाइवर के साथ मई 2020 में कुछ ऐसा हुआ। हालांकि उसके लिए चीजें डरावनी ना होकर थोड़ी क्यूट थीं। नॉर्थम्बरलैंड के तट में डाइविंग करते वक्त बेन बवेल को एक जिज्ञासु और फ्रेंडली सील का जोड़ा मिला। उन लोगों ने इस पल को अपने कैमरा में कैद कर लिया। हालांकि जिस बात की आशा उन्हें नहीं थी वो ये थी कि इनमें से एक सील को उनके स्कूबा हुड में दिलचस्पी थी। एक और जहां एक सील उन्हें अपने मूंछों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं मस्तीखोर सील उसके हुड को छीनने की कोशिश कर रहा था और इस बात से गोताखोर खुद भी शॉक था। हालांकि उसे उसका हुड पसंद था, लेकिन उसे पानी में नाकामयाब होने के कारण वो डिसअपॉइंट हो गया। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उसने हुड का पीछा छोड़ दिया, वरना पता नहीं वो अपने इन नुकीले दांतों से उस स्कूबा डाइवर का क्या हाल करता। या तो वो सील बहुत शांत था या फिर उसने सोचा कि मेरे फेवरेट कलर का नहीं है ये। खैर जो भी हो, गोताखोर इस बात को जानकर खुश हुआ होगा कि सील ने उसका पीछा छोड़ दिया था। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके प्लान्स बुरी तरह से फेल हो गए हों? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, या फिर आप अपनी कहानियां हमारे साथ wowfacts@bms.com पर भी शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।